आजकल हम क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं और जश्न भी मनाते हैं। परंतु दूसरी तरफ 2000 साल पहले इजराइली ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि यीशु का जन्म हो चुका है। आजकल की तरह उस समय अगर कोई अखबार, टीवी समाचार या कोई यूट्यूब चैनल या ऐसा कोई सोशल मीडिया भी नहीं था जो इस तरह की बड़ी खबर को आज की तरह लोगों तक पहुंचा सके। एक बार सोचिए कि यदि यीशु के जन्म की खबर किसी भी तरह से उस समय के लोगों को बता दी गई होती, तो क्या लोग बैतलहम पहुंचते और यीशु के जन्म का जश्न मनाते? यरूशलेम और बैतलहम में केवल कुछ ही लोग थे जो जानते थे कि यीशु का जन्म हुआ था। उस समय पूर्व के जोशियों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यीशु के जन्म की घोषणा करने वाले तारे को देखने के बाद वे पूर्व देशों से यरूशलेम को आए। उन्होंने सोचा होगा कि तारे हमें आज के जीपीएस सिस्टम की तरह सही पता नहीं देते होंगे। हमें उस महान शहर में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर वो इस खुशखबरी को जाकर राजा को बताएंगे तो इस खुशखबरी को सुनकर पूरा राजमहल खुश हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उससे कुछ अलग ही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इज़राइल पर शासन करने वाला राजा हेरोदेस उस समय बहुत ज्यादा परेशान था और यरूशलेम में हाहाकार मच गया था। उस खबर से कोई भी खुश नहीं था। राजा हेरोदेस ने याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ऐसा ही लिखा गया है। वचन में लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। राजा हेरोदेस ने सोचा कि यह लगभग निश्चित समाचार है, क्योंकि यहूदियों के राजा का जन्म बाइबल में दर्ज किया गया था और पूर्व से ज्योतिषी भी उस राजा को देखने के लिए आए हुए थे। इसलिए राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि तारा पहली बार कब प्रकट हुआ था। तो अब राजा हेरोदेस ने क्या किया होगा? क्या उसने जाकर लोगों को हमारे उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में बताया होगा, ताकि सब बाइबल में लिखे गए मसीह के जन्म के इस वादे के, इस नाटकीय क्षण का पूरी तरह से आनंद उठा सकें? राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जब राजा को ज्योतिषियों के बैतलहम जाने की कोई खबर नहीं मिली, तो उसने पैदा हुए यीशु से छुटकारा पाने के लिए बैतलहम में 2 साल से कम उम्र के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया। कानून के शिक्षक और यरूशलेम के लोग जिन्होंने बाइबल का अध्ययन किया था, उन सभी ने राजा हेरोदेस के विचारों पर ध्यान दिया। यीशु के पास जाना तो दूर, उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मसीह का जन्म हुआ था। उन्होंने बाइबल में लिखा हुआ वादा तो देखा, पर उस वादे पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। बाइबल हमें ये सुसमाचार बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए। अगर हम इस सुसमाचार को केवल बाइबल में रखते हैं और दूसरों को हम नहीं बताते, तो हम भी उन लोगों के समान हो जाएंगे जो यरूशलेम में यीशु से मिलने भी नहीं आए थे। यही बात बाइबल में यीशु मसीह भी हमें समझाते हैं। यदि हम वचन केवल सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं, तो प्रेम और सेवा के लिए आए यीशु की कहानियां हमारे जीवन में कभी भी पूरी नहीं होंगी और केवल बाइबल में सिर्फ लिखी हुई समाप्त हो जाएंगी। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक फैलाएं, ताकि यीशु हम सब के लिए आए हैं ये बात हम दूसरों को बता सकें और बाइबल के लिखे हुए वचनों के अनुसार हम जिएं और क्रिसमस का इंतजार करें।